नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर इंद्रशेखर में। आज हम माघ महात्म्य कथा का छठा अध्याय शुरू करेंगे। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल सरस्वती माता की जय। दत्तात्रेय बोले, अब मैं तुमसे एक पूर्वकालीन इतिहास कहता हूँ। हे राजन, पहले सतयुग में नैषद नगर में कुबेर के समान धनी हेमकुंडल नामक एक वैश्य था, जो कुलीन, सत्क्रिया वाला, देवता, ब्राह्मण और अग्नि का पूजन करने वाला था। वह खेती तथा विशेष खरीद बिक्री का व्यापार करता था और गायें, घोड़े, भैंस आदि पशुओं के पालन में तल्लीन रहता था। दूध, दही, मट्ठा, गोमय, तृण, लकड़ी, फल मूल, नमक, पीपल, धान्य, साग, तेल, अनेक प्रकार के वस्त्र, धातु, खांड, चीनी आदि के व्यापार से उस वैश्य ने 8 करोड़ अरसफियाँ कमाकर इकट्ठी की। बुढ़ापा आने पर वह सोचने लगा कि संसार क्षणिक है। उस धन के छठे भाग से उसने धर्म के काम किए, विष्णु मंदिर, शिवालय बनवाए, समुद्र समान तालाब, कुएं खुदवाए, बेर, पीपल, आम, जामुन, नीम आदि के जंगल तथा सुंदर बगीचे लगवाए। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक वह दान करता था। नगर के बाहर चारों ओर उसने सुंदर प्याऊ भी लगवाए। हे राजन, पुराणों में जो प्रसिद्ध दान है वे नित्य प्रति किए। तदंतर वह पापों का प्रायश्चित कर देवता तथा अतिथि पूजन में लगा रहता। हे राजन, इस तरह सदाचार करते हुए उसके यहाँ 2 पुत्र पैदा हुए, जिसका कुंडल विकुंडल नाम रखा गया। तत्पश्चात वह वैश्य अपने पुत्रों पर गृहस्थी का भार छोड़कर स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। गोविंद की तपस्या में अपने शरीर को कृश करके विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तब हे राजन, उसके दोनों पुत्र रूप और धन के नशे में मस्त होकर गंदे व्यसनों में तल्लीन हो गए। प्राय पिता के मित्रों का बहिष्कार करते, अधर्म में तल्लीन होकर पर स्त्री गमन करते तथा सैकड़ों वैश्याओं के साथ रहकर अनेकों अभिचार करते। नित्य खुशामदी, जुआरी, पहलवान और धूर्तों की संगति में रहते, अच्छे वस्त्र पहनकर कस्तूरी के तिलक लगाए, फूल माला और मोती के हार धारण किए हुए, ये दोनों घोड़ा, हाथी, रथ इत्यादि पर चढ़कर पिता के धन को लुटाकर नष्ट करने लगे। प्रतिदिन भोग विलास में लीन होकर अपने नगर में पड़े रहते, कुपात्रों पर धन खर्च करते। उन्होंने ना तो सत्पात्रों का दान दिया और ना ही ब्राह्मणों को दान दिया तथा ना कभी विष्णु भगवान की ही पूजा की। इसी प्रकार थोड़े दिनों में ही उसका सब धन नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, बल्कि वे अति दरिद्री और दुखी हो गए। भूख और प्यास से दुखी होकर शोक में पड़ गए। जब उसके पास भोजन का साधन ना भी रहा तो उनके सगे संबंधी एवं भाई बंधु इत्यादि उनका साथ छोड़कर अलग हट गए और नगर में उनकी बुराई करने लगे। हे राजन, उन दोनों ने नगर में चोरी करना प्रारंभ किया। लोक लाज के भय से दुखी होकर वन में रहने लगे और वहाँ पर ये मूर्ख तीक्ष्ण बाणों से पक्षियों, मृग, खरगोश, शल्लक, गोधा इत्यादि हिंसक पशुओं को मारकर खाते। वे बड़े बलवान भीलों के साथ सदैव शिकार करते रहते। इस प्रकार मांस का ही भोजन करते हुए ये पापी एक समय पर्वत पर गए। हे राजन, उनमें से बड़े को तो शेर ने खा लिया और छोटे को सांप ने डस लिया।
एक ही दिन में वे दोनों मारे गए। तब यमदूत इनको यमलोक में ले गए और वहाँ जाकर कहा कि हे यमराज, आज्ञा दीजिए कि इन दोनों पापियों के साथ क्या व्यवहार करें। दोस्तों, यह छठा अध्याय समाप्त करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।